फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने 10 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और ये हमारा 11 वीडियो है। ठीक है, आई होप कि तुम लोगों को वोकैबुलरी का थोड़ा थोड़ा आने लगा होगा। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, सिनोनिम्स बताना है। विवेसियस, अगर कोई बंदा विवेसियस है तो बहुत ज़्यादा क्या है, जॉयफुल है, इनर्जेटिक है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, ठीक, खुश मिजाज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स लेवली या फिर एनिमेटेड है या स्प्रिटेड है या फिर बबलिंग है या फिर इफेवेसेंट है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जॉयफुल। ठीक है, डेरोगेटरी रिमार्क क्या होते हैं, डेरोगेटरी रिमार्क क्या होते हैं कि क्रिटिकल होते हैं। कोई चीज़ अगर रिमार्क ये डेरोगेटरी है तो बहुत ही क्रिटिकल रिमार्क। क्रिटिकल मतलब बहुत ही क्रिटिकल जो होता है, जो क्रिटिकल चीज़ें होती हैं। तो सेंटेंस क्या है, विवेसियस चिल्ड्रन, जो जोशीले बच्चे होते हैं उनको सब कोई पसंद करता है। ठीक है, रेजिलेंट अगर कोई चीज़ है तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है या फिर एमेंडेबल है, मतलब वो बातों को मान जाता है। मैरिड मतलब होता है, मैरिड मेमोरी मतलब होता है अनगिनत। ठीक है, काउंटलेस, जिनको गिन नहीं सकते, मैरिड मेमोरी। ठीक है, तुम्हारे लिए मेरी मैरिड मेमोरी बहुत ज़्यादा अनगिनत यादें हैं। नेक्स्ट वर्ड है वनरेबल। देखो, एक होता है वल्नरेबल। वल्नरेबल इसका मतलब होता है हानिकारक। ठीक है, इसका मतलब होता है हार्मफुल। ठीक है, इसको मैंने पहले पढ़ाया भी है। लेकिन ये जो वनरेबल, इसका मतलब होता है सम्मानीयजनक। कोई अगर चीज़ सम्मान के जनक है तो उसको बोलते हैं वनरेबल। ठीक है, रिवर्ड या फिर ऑनर। वैसे याद करते हैं, रिवर से थोड़ा रिलेट करते हैं। जो हमारी रिवर होती है बहुत ही ज़्यादा सम्मानजनक होती है, तो रिवर्ड मतलब होती है वन। तो यही लिखा है, वनरेबल पर्सन आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी। जो सम्मानजनक वो होता है, व्यक्ति होता है, हमेशा सोसाइटी में रिस्पेक्ट दिया जाता है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट के लिए रिस्पेक्टेबल हो जाएगा। ठीक, इवेसेंस क्या होता है, टेम्परेरी। अगर कोई चीज़ इवेसेंट है तो वो टेम्परेरी। स्पेस्मोडिक अगर कोई चीज़ है तो वो इरेगुलर, मतलब रुक रुक कर। उसके लिए मैंने एक वर्ड भी पहले भी पढ़ाया था, रुक रुक के लिए क्या होता है, स्पोरफिक। ठीक, स्पोरफिक, स्पोरडिफिक। ठीक है, रुक रुक के लिए। और कंसीक्रेट क्या होता है, होली चीज़। अगर कोई चीज़, ये मैंने पहले पढ़ा दिया ना, कंसीक्रेट चीज़ें, होली चीज़। अगला है वेनल। ठीक है, वेनल, तुम्हारे मन में एक चीज़ आ रहा है, वीनियल। वीनियल का मतलब होता है, ये वीनियल वो बंदा होता है जिसको क्षमा योग हो, पार्डनेबल, पार्डनेबल। ठीक, पार्डन क्षमा योग। लेकिन ये वेनल है, वेनल मतलब होता है करप्ट। ठीक है, तो करप्ट के लिए क्या हो, करप्ट मतलब होता है बेईमान या फिर टेंटेड या डिसऑनेस्ट या अनस्क्रिप्चुअस। स्क्रिप्चुअस क्या होता है, मेहनती, और अनस्क्रिप्ट जो मेहनत ना करे। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, क्रूप्ट, बेईमान। ठीक है, कंटेजियस टॉपिक क्या होता है, कॉन्टोमेशियस क्या होता है, जिद्दी। कॉन्टोमेशियस क्या होता है, जिद्दी। अगर कोई बंदा कॉन्टोमेशियस हो, बहुत ज़्यादा जिद्दी, स्टबर्न है, स्टबर्न या फिर अडामेंट। अडामेंट भी मैंने पढ़ा है ना, अडामेंट। ठीक, अपोजी अगर कोई चीज़ है तो वो टॉप पे है। ठीक है, जैसे इंडियन इकोनॉमी क्या है, अपोजी मतलब टॉप पे है। महंगाई क्या है, टॉप पे है, टॉप या फिर पीक। पेस्ट्रोल अगर कोई चीज़ है तो वो पेस्ट्रोल से बिलोंग करता है, मतलब रूरल है, रस्टिक है या ग्रामीण है। हिंदी में बोलते हैं ग्रामीण, गांव का है। ठीक है, अगला वर्ड है कन्वाइवल। इसको बताना है एंटोनिम्स। तो कन्वाइवल अगर कोई चीज़ है तो मतलब फ्रेंडली है। कैसे रिलेशन है, फ्रेंडली, मित्रवत। ठीक, अफेमेबल या फिर एमिकेबल या फिर कोर्डियल या फिर हॉस्पिटल। ठीक है, हॉस्पिटेबल। तो सिनोनिम्स क्या, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा उसका, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिस्पुटेबल। इसको मैंने पढ़ाया था, एनसीआर इज अ कंटेशियस टॉपिक, तो वही लिखा है ना, कंटेशियस मतलब लड़ाई के। ब्लीक अगर कोई चीज़ है वो मतलब होता है होपलेस, मतलब डार्क है। ब्लीक मतलब अगर कमरा है तो वो अंधेरा, डार्क है। अगर कोई बंदा है तो वो असहाय है। ठीक है, सिक्लूडेड अगर कोई चीज़ है तो सेपरेट है। डिसिपेट मतलब होता है वेस्ट करना। अगर कोई चीज़ तुम क्या करते हो, पैसे को डिसिपेट करते हो, तो पैसे को वेस्ट करते हो, बर्बाद करते हो। इंसॉल्वेंट बंदा क्या होता है, दिवालिया। इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया, बैंकरप्ट या पेनविरियस। तो क्या हो जाएगा, दिवालिया का एंटोनिम्स अमीर। तो अफ्यूंट बंदे क्या होते हैं, रिच होते हैं। अफ्यूंट मतलब होता है रिच। ठीक, एमेंडेबल जो बातों को मान ले, उसको लिए मैंने बताया था रेजिलेंट। ठीक, रेजिलेंट बंदा, इसके पहले। मैलिग्नेंट अगर कोई चीज़ है तो वो चीज़ तुम्हारे के लिए हानिकारक है, डेट्रीमेंटल है। अगला है वैलिडेट। तो वैलिडेट है तो किसी चीज़ को वैलिडेट करना मतलब कंफर्म करना, अप्रूव करना है या फिर सैंक्शन करना या सर्टिफाई। जैसे प्लीज़ वैलिडेट माय डॉक्यूमेंट्स, मेरे डॉक्यूमेंट्स को क्या करना, अप्रूव कर दो। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स
डिसअप्रूव मतलब जो अप्रूव ना हो। स्क्रप्टलस क्या होता है, मेहनती, हार्ड वर्किंग। और इनुमरेट मतलब होता है किसी चीज़ को गिनना, टू काउंट, ठीक है, किसी चीज़ को गिनने के लिए बोलते हैं इनुमरेट, काउंट करना। इडियम फ्रेसेस है इन द आई ऑफ स्ट्रॉम, ठीक है, आई ऑफ स्ट्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ को आंखों से बाहर जाना, ठीक है। टू बी कंट्रोवर्शियल सिचुएशन मतलब लड़ाई की चीज़ें हो जाना। अगला है गेट ऑन अ लाइक हाउस ऑफ फायर, किसी चीज़ को अपने घर में गेट ऑन करना मतलब होता है किसी से फ्रेंडली होना। टू बिकम फ्रेंड क्विकली, ठीक है, किसी से अचानक से फ्रेंडली हो जाना, ठीक है। तो ये क्वालिटी किसके अंदर होती है, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स के अंदर होती है ना, तुरंत ही फ्रेंडली हो जाती। तो गर्ल्स आर गेट लाइक अ हाउस ऑफ फायर, ठीक है, जो गर्ल्स हैं वो घर की हाउस ऑफ फायर हैं, ठीक है, फ्रेंडली हो जाती। अगला है हैव योर हार्ट सेट ऑन समथिंग, किसका मतलब क्या होता है, अपने हार्ट का सेट ऑन किसी और को दे देना, मतलब दिल का बोझ उतार देना, किसी को दूसरे को बताना। तो टू डू वन समथिंग वेरी मच, किसी को बहुत ज़्यादा कह देना, उसको बोलते हैं हैव अ हार्ट सेट ऑन समथिंग। अगला गेट समवन ऑफ ऑन चेस्ट, अपने चेस्ट का सब कुछ दे देना। तो इसका मतलब होता है टू अबाउट समथिंग दैट हैज़ बीन वरिंग यू, मतलब जो तुम चिंतित हो रहा है किसी दूसरे को एक्सप्रेस कर देना। अगला एट स्ट्रेच का मतलब होता है कोई चीज़ अगर तुम बिना रुके करते हो तो उसको बोलते हैं एट स्ट्रेच, विदाउट ए स्टॉप। वन वर्ड है टू सीज कंट्रोल व्हीकल और फोर्स एंड इट टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जैसे एक व्हीकल है इसको तुम सीज कर दो और इसको दूसरे डेस्टिनेशन ले जाओ तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाईजैक, जैसे प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है ना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिक्योर जाना। ओसीफाई मतलब होता है किसी चीज़ को जमा देना, जैसे तुम्हारे पास शक्ति है तुम इसी चीज़ को वहीं पर रोक दो तो उसको बोलते हैं ओसीफाई, दैट पर्सन इज ओसीफाई, अगर जादूगर को क्या बोलते हैं, ओसीफाई। अटैक तो पता ही है। नेक्स्ट है ए पर्सन वेपन्स आर स्टोर, एक ऐसा स्थान जहाँ पर वेपन को रखा जाता है उसको बोलते हैं आर्सेनल। एसाइलम में क्या होता है, एसाइलम में इनवेल क्या बोलते हैं, जहाँ पे वो बीमार लोगों को रखा जाता है उसको बोलते हैं एसाइलम। और स्कलरी क्या होता है, वॉशिंग डिश, जहाँ पर बर्तन धुले जाते हैं उसको बोलते हैं स्कलरी, ठीक है, जहाँ पर बर्तन को धुलते हैं। अगला लीविंग ए मीटिंग एंड एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, ठीक, कोई बंदा डिसअप्रूवल के कारण मीटिंग को छोड़ देता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वॉकआउट, ठीक है, वॉकआउट कर देना। सीडोनियम का मतलब होता है अगर कोई भी बुक लिखा उसमें अपना रियल नेम ना लिख के दूसरा नेम लिख दें उसको बोलते हैं स्यूडोनियम बुक। जैसे मेरा नाम है और मैंने एक बुक लिखी उसमें मैं अपना नाम ना लिख के किसी दूसरे का नाम उसको बोलते हैं सीडोनियम। मेडन स्पीच क्या होता है, फर्स्ट स्पीच, ठीक। अगला है ए मार्क डेट कैन नॉट बी इरेज, एक ऐसा चिन्ह जो मिटाया ना जा सके तो उसको बोलते हैं इनडिलीबल और इनरिपेयरेबल क्या होता है जिसको रिपेयर ना किया जाए, डेट कैन नॉट बी रिपेयर्ड। नेक्स्ट क्या है, इनविटेबल, जिसको अवॉइड ना किया जा सके, डेट कैन नॉट बी अवॉइड, ठीक है, नॉट बी अवॉइड। और इलिजिबल क्या होता है, नॉट रिटन, नॉट रीड एंड रिटन, जिसको पढ़ना ना जा सके, ठीक है, उसको बोलते हैं एलिजिबल। नेक्स्ट वर्ड है स्पेलिंग मिस्टेक, तो मैंने स्पेलिंग मिस्टेक में मैंने सही स्पेलिंग लिखा है, ठीक, गलत नहीं लिखा। कमीशन की स्पेलिंग ये होती है डबल एम और डबल एस, याद रखना, ठीक है। कॉन्वाइजर क्या होता है, कला को परखने वाला, इसमें डबल एन होता है और डबल एस होता है, ठीक, यू आर होता है। एडोलसेंस ये इसका मतलब होता है यंग एज। डोसाइल मतलब होता है विरम। पैरेललोग्राम, पैरेलल की स्पेलिंग और ग्राम की स्पेलिंग दोनों लिखना सही है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।